नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हर घर गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको मेरे घर का एलिफेंट ईयर प्लांट दिखाऊंगी और मेरे जो अनुभव है इसके साथ वो आपके साथ में शेयर करूंगी। एलिफेंट ईयर इसका नाम इसीलिए है क्योंकि जो इसके पत्ते का शेप होता है वो एलिफेंट के ईयर जैसा होता है, इसलिए इसका नाम एलिफेंट ईयर है। इसमें दो वैरायटी आती है, एक ये ग्रीन कलर की और एक ब्लैक कलर में आता है। ब्लैक कलर बहुत कम दिखाई देता है, बहुत कम जगहों पर ब्लैक कलर में पौधे आपको दिखाई देंगे, लेकिन ये कलर तो आपने शायद पेट्रोल पंप या बड़े होटल वहाँ जो गार्डन बनाए हुए होंगे वहाँ आपने देखा होगा। वहाँ ज़मीन में सीधा इसको लगाते हैं और 3 फुट 4 फुट 5 फुट के इसके पत्ते बनते हैं सीधा। अगर आप जो इसे ज़मीन में लगाएंगे तो, अगर हम पॉट में लगाएंगे तो आपका पॉट छोटी साइज़ का होगा तो इसके पत्ते छोटे बने रहेंगे, और आप जो बड़े पॉट में आप इसको लगाएंगे तो इसके पत्ते काफ़ी बड़े होंगे। और हमें इसका एक फ़ायदा ये भी है कि हम एक लगाएंगे तो हमें ये कई पौधे देगा, क्योंकि इसके आसपास नई नई ब्रांचें निकलती रहती है। पहले मैंने इस छोटे से पॉट में ही लगाया था, फिर इसके आसपास ब्रांचें निकलती गई और ऐसे ही मैं इसको दूसरे पॉट में लगाती गई और एक पत्ता जो सूखने लगता है तो दूसरा नया निकल जाता है। इसीलिए हमें एक काफ़ी खूबसूरत प्लांट देखने को मिलेगा। और इसके पत्ते काफ़ी ग्रोथ में पतले होते हैं, एकदम पतले, इसलिए हम इसे धूप में नहीं लगा सकते। जहाँ 1-2 घंटों की धूप आती हो वैसी जगह हम इसे लगा सकते हैं, क्योंकि तेज़ धूप अगर इस पर आई तो ये सूख जाएगा, इसीलिए सूखने लगते हैं इसके पत्ते। इसलिए हमें ऐसी जगह इसे पॉट में लगाए तो भी हमें ऐसी ही जगह इसे लगाना है जहाँ इसकी धूप कम हो। और 2-3 घंटे की धूप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर 4-5 घंटे की धूप आई तो इसके पत्ते सूख जाते हैं। नीचे से तो नहीं सूखेगा, नीचे तो इसकी जो, क्योंकि इसके नीचे इसकी गठान होती है, इसलिए ये ऊपर से शायद सूख भी जाए लेकिन नीचे से नहीं सूखेगा। देखिए आप, इसके पत्ते का ग्रोथ एकदम पतला होता है, इसलिए ये धूप नहीं झेल पाता। इसलिए हमें जब भी लगाए तो 1-2 घंटे की धूप जहाँ पड़ती हो ऐसी जगह आप लगाए। और ये इंडोर प्लांट नहीं है, कोई लोग कहते हैं ये इंडोर प्लांट है, लेकिन इंडोर नहीं है, ये आउटडोर ही लगाया जाता है। आंगन में या बड़े बागीचों में वहाँ ये लगाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि होटलों में लगाए जाते हैं या पेट्रोल पंप होते हैं वहाँ लगाए जाते हैं। और एक बात शायद आपको नहीं पता होगी, आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि जब भी हम इसके जो आसपास जो पीले पत्ते पड़ जाते हैं वो निकालें तो तुरंत कुछ कैंची से काट कर निकालें, यहाँ तो फिर हम आपके पास जो ग्लोव्स होते हैं तो आप ग्लोव्स पहन कर इसको काटें, क्योंकि इसमें ऐसे जेल निकलता है जो हमें हाथों में बहुत खुजली और जलन देता है। शायद ये किसी वीडियो में आपने नहीं सुना होगा, लेकिन मैं पहली बार आपको बताती हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा 2 बार हो चुका है। एक बार मैं जब बहुत छोटी थी तब गलती से मैंने एक पत्ता तोड़ लिया और मैं खिलने लगी, और कुछ देर बाद मेरे हाथ में बहुत खुजली होने लगी और एकदम मेरे हाथ जलने लगे। तभी बहुत छोटी थी, ज़्यादा पता नहीं चला किस चीज़ से हुआ। फिर एक बार बड़ी हो गई तभी मैंने एक बार इस पत्ते को हाथ से काटा था और तभी ऐसा हुआ था, इसलिए मुझे पता है कि आपको, इसलिए मैंने आपको बताया कि आप जब भी आपके घर में हो ये प्लांट तो ध्यान रखें, बच्चों को इससे दूर रखें। और आप भी जब भी इस पत्ते को काटें तो तुरंत साबुन से हाथ धो लें, क्योंकि मेरे अनुभव है, मुझे पता है, क्योंकि मेरे साथ ये 2 बार हो चुका है। इसीलिए आप
थोड़ा ध्यान रखें और बच्चों को भी इस पत्ते से कभी छूने ना दे और खेलने भी ना दे, क्योंकि मैं छोटी थी तो खेलने लगी थी एक बार इस पत्ते से, तो मुझे पता है कि बहुत जलन होती है और खुजली शुरू हो जाती है और 2-3 घंटे तक तो ऐसे ही रहता है, इसलिए आप ध्यान रखें। और शायद ये आज मैं आपको निकाल कर बता पाऊँ या नहीं, पता नहीं, ये निकले तो बताती हूँ। निकल गया पोट से। चलो हम आज देखेंगे कि इसमें कोई नई ब्रांच के बनी है, क्योंकि इसमें छोटी छोटी राइज़ोन बनती है, उसी से इसमें नए प्लांट तैयार होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि एक तो मिला, एक मिला। क्योंकि इसमें छोटे छोटे जो बीज भी आप कह सकते हैं, गठान भी कह सकते हैं, राइज़ोन भी कह सकते हैं, ऐसे बनते हैं। अगर है तो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने इसमें से एक निकाल कर देखा था और मैंने दूसरे पॉट में लगाया था। ऐसी छोटी छोटी इसमें गठाने बनती है, जो राइज़ोन कहते हैं इसे। मैं तो कभी कभी इसकी जो जड़ें निकलती है वो भी नहीं फेंकती, वो भी मैं दूसरे पॉट में डाल देती हूँ, तो उसे भी नए पौधे बन जाते हैं। इसीलिए हमें इसका फ़ायदा है कि ये हमें नए पौधे देता रहता है। बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि इसे धूप में नहीं लगाना। जहाँ 1-2 घंटे की धूप आती है वहाँ तो ये आसानी से ग्रो होगा, लेकिन जो तेज़ धूप आई तो ये अपने आप को नहीं बचा सकेगा। नीचे से तो ये नहीं सूखेगा कितनी भी धूप आए, लेकिन ऊपर से इसके पत्ते सूख जाते हैं गर्मियों में, और जब मानसून आता है तो फिर से ये नए पत्ते निकालना शुरू कर देता है। और ये छोटा सा कहाँ गया, देखिए, इसे भी एक आसानी से एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। कितना छोटा है, फिर भी ये अगर आप छोटे से पॉट में लगाएंगे और पानी देते रहेंगे तो ये धीरे धीरे नए पत्ते निकालना शुरू कर देगा। मैं भी इसे दूसरे पॉट में लगाऊंगी और देखते हैं कितने निकलते हैं आज और कितने पौधे हम इसमें आज तैयार कर लेंगे। और हमें इसमें कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी नहीं होती, सिर्फ रोज़ आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहो तो ये आसानी से ग्रो होता जाएगा। और बड़े पत्ते जैसे जितना पोट होगा
उस हिसाब से इसके पत्ते बड़े बनते जाएंगे। अगर बड़े पॉट में आप लगाएंगे तो इसके पत्ते 2 फुट 2.5 फुट तक तो बड़े होंगे, और ज़मीन में लगाएंगे तो बहुत बड़े 2 फुट चौड़े और 3 3.5 4 फुट लंबे हो जाएंगे। कहीं कहीं 5 5 फुट तो ही मैंने देखे हैं इसके पत्ते। और जो ये जड़ें हैं वो भी मैं फेंकूँगी नहीं, ये काट कर मैं फिर से दूसरे पॉट में लगा दूँगी। इसे भी, क्योंकि इसके जो गठाने होती है कभी कभी बहुत छोटी होती है तो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हम इसकी जो जड़ें होती है वो लगाते तो इसे फिर से 2 3 प्लांट निकलेंगे। और जो छोटी सी 2 3 निकली है बीज, जो कहते हैं गठाने कहते हैं आप, वो भी हम लगाएंगे दूसरे पॉट में। अगर आपके पास बड़ा पॉट है तो आपको ये गठाने ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है, वो अपने आप दूसरे पॉट में जो आसपास बड़ा पॉट होगा तो आसपास नए नए ब्रांचें निकलती ही जाएगी और हमें नए नए पौधे मिलते जाएंगे। और हम इसको ज़्यादा ग्रोथ में भी लगा सकते हैं, क्योंकि एक यहाँ है, एक यहाँ निकलेगा, एक यहाँ निकलता है, एक वहाँ निकलता है, ऐसे 4 5 निकलते हैं इसमें। और जो इसकी चौड़ाई कम हो जाएगी उसके बाद नहीं निकलेगा, क्योंकि जितनी इसके पास आसपास जगह है उतना ही पौधे वो नए निकालेगा। अगर ज़मीन में है तो बहुत सारे पौधे इसमें निकलते जाएंगे। और ये काफ़ी खूबसूरत दिखता है, भले इसमें कोई शेड नहीं है कैलेडियम की तरह, लेकिन ये दिखता है काफ़ी खूबसूरत। और मैंने आपके लिए ये पूरा आज एक पॉट में से निकाल कर आपको दिखाया कि इसके आसपास अंदर से जो जड़ों में से नए प्लांट तैयार होते हैं। इसलिए आपको कहीं एक भी मिल जाए तो इसमें कई सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इसके पत्ते काटें तो कैंची से या हाथ में ग्लोव्स पहन कर काटें, क्योंकि इसके जो इसमें साइड इफ़ेक्ट होते हैं कुछ, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन लगाएगा ज़रूर, क्योंकि ये बहुत महंगा नहीं है और नर्सरी में भी ये महंगा नहीं मिलता। एक लाएंगे तो बहुत बन जाएगी आपके घर में, और आप किसको दे भी सकते हैं। ये प्लांट आज मैं नहीं रखूँगी, ये मुझे पड़ोस में देना है, इसलिए उनको दे दूँगी। मेरे पास और भी 2 पॉट में है, इसीलिए। और नए नए इस आसपास निकलते ही रहते हैं और हमारे घर में ग्रीनरी भी बनी रहती है, क्योंकि ग्रीन कलर का है तो अच्छा दिखता है। और ब्लैक कम दिखाई देता है, लेकिन वो भी काफ़ी खूबसूरत दिखता है, लेकिन वो कई कई जगहों पर ही होता है। कोशिश करूँगी कि वो भी मैं लाऊं लगाऊं, लेकिन यहाँ हमारे शहर में वो नर्सरी में कहीं मुझे दिखाई नहीं दिया। और मैंने इसमें सिर्फ आपने देखी इसमें कोई तरह का फर्टिलाइज़र नहीं है, गोबर का भी नहीं है, सिर्फ मिट्टी है। और आपके पास ये कुछ नहीं मांगेगा, सिर्फ पानी मांगेगा। रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी देते रहिए और एलिफेंट ईयर को खूबसूरत बनाते रहिए। नए नए एलिफेंट ईयर आपको देता रहेगा प्लांट। इसके जो पत्ते हैं वो हाथी, देखिए बिल्कुल हाथी के कान जैसे होते हैं। इसका सेब हाथी के कान जैसा होता है, इसलिए कोई हाथी कान पौधा कहता है, कोई एलिफेंट ईयर कहता है। हर कोई अपनी लैंग्वेज में इसे बुलाता है।
और हम यहाँ इसे नर्सरी में हो या कहीं घर पे हो, सभी एक ही नाम से बुलाते हैं, इसको निक नाम से बुलाते हैं, एलिफेंटा कहते हैं। अब सीधा एलिफेंटा ही कहता है। नर्सरी में जाते तो भी वो भी समझ जाता है, एलिफेंटा बोलो तो समझ जाता है कि एलिफेंट ईयर का प्लांट मांग रहे हैं। देखिए इसका पत्तों का ग्रोथ है एकदम काफ़ी पतला है, इसीलिए ये धूप नहीं झेल पाता। 1-2 घंटे की धूप तो बहुत होती है इसके लिए। लेकिन कोई कहता है कि ये इंडोर प्लांट है तो ये बिल्कुल गलत है। ये आउटडोर ही है, ये इंडोर नहीं है। घर में ये प्लांट अपने आप को नहीं बचा पाएगा, इसीलिए घर में मत रखिए। यह आपके घर में आंगन में या बालकनी में रह सकता है और एकदम सस्ता और खूबसूरत प्लांट है ये। पानी देते रहो, आपका ये मेहनत भी इसमें कोई ज़्यादा नहीं लगेगी। सिर्फ एक बार ला के लगा दिया और पानी देते रहो, ये आपको नए नए पौधे अपने आसपास बना कर देता रहेगा। इसलिए मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप एक बार लगाइएगा ज़रूर। दोस्तों बहुत बातें की आज हमने, वीडियो हम आज यहाँ एंड करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।